आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आज हम नया टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रत्यय और संधि समास हमने काफी सारे पढ़ाए हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम किसी भी समय देखते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय जो है वो सबसे बड़ा बलवान होता है, और जिसको समय का ज्ञान है, जिसको समय का बोध हो गया, समझ लीजिए वो नैया पार है उसकी। और समय के अनुसार यदि कोई नहीं चलता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है, समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है। समय जो है हम हिंदी में देखते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 8:15, 8:30, 9:45, 10:45, 11:45, 12:15, ये सब हम हिंदी में बोलते हैं। जब किसी से पूछते हैं वो सब बताते हैं। परंतु यदि हम इसी बात को संस्कृत में पूछना चाहते हैं तो संस्कृत में कैसे मालूम चलेगा कि समय को कैसे बताएं? इसके लिए क्या करना है हमें? समय के लिए 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो है बजे। इसको हम संस्कृत में कहते हैं वादनम। जो बजे शब्द हैं, 4 बजे वादनम, 5 बजे, तो बजे शब्द जो आ रहा है वो वादनम। दूसरा है सवा। सवा को हम बोलते हैं सपाद। और तीसरा है साढ़े, जो कि हम 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, इसको बोलते हैं हम सार्ध। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है पौन। 7:45, 9:45, 10, पौन बोलते हैं। पौन बोलते हैं, कैसे बोलते हैं इसको? पौन या पौन बोलते हैं। तो पौने जो हैं इसको हम बोलते हैं पादून। ये यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिएगा, यहां पे जो मिस्टेक होती है वो इस वीडियो में बताऊंगा। इसके ऊपर ऊपर की बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। इसकी पहचान कैसे करें संस्कृत के अंदर? जब हमें संस्कृत लिखनी होगी तो सार्ध, सपाद, पादोन लिखेंगे कैसे? कैसे मालूम चलेगा कि हम किसको क्या कहते हैं? वहां पे एग्जाम के अंदर आपके लिखा आता है इस प्रकार से 8:30, ये लिखा आता है। वो कहेगा कि इसको आपको संस्कृत में बनाना है। अब आपको मालूम है कि ये 8:30 बजी हुई है, परंतु ये मालूम नहीं है कि साढ़े को बोलते क्या है। इसका छोटा सा ट्रिक आपको मैं बताता हूं। देखिए, स से खत्म हो रहा है, यहां पर भी स से शुरुआत हो रही है। सॉरी, स से शुरुआत हो रही है तो स से यहां पर भी शुरुआत हो रही है। यहां पे सा से शुरुआत हो रही है, यहां पर भी सा से शुरुआत हो रही है ना? बड़ा आसान। संस्कृत को ट्रिक से समझिए, बड़ा आसान है। स से सवा, स से सपाद, सा से साढ़े, सा से सार्ध, और प से पौन, और प से पादून। यानी जहां पर प है वो पादोन है, प से पौन है, और सा से सार्ध है, सा से साढ़े, और स से सपाद है, और स से सवा है। परंतु जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो एग्जाम में इस प्रकार की डिजिट आती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम करना है कि उस डिजिट को आपको अपने बोलचाल की भाषा में बोलना है। यदि आप उसको 8:30 बोलेंगे तो आपसे संस्कृत नहीं बन पाएगी। यदि आप उसको 8:30 बोलते हैं, 7:15 है तो 7:15 बोलनी है। 7:45 है तो आपको क्या बोलेंगे? 7:45 को क्या बोलते हैं हम नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर? जब आपको अचानक कोई आदमी पूछता है कि 7:45 हुई, आपको पूछता है समय क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? उसको 7:45 कहेंगे? कभी नहीं कहते हम कहेंगे उसको 7:45 बज गई। यानी एग्जाम के अंदर भी यदि आपके यहाँ पे लिखा जाता है कि 7:45 को संस्कृत में लिखिए, तो आपको क्या करना है? इसको नॉर्मली जो हम लैंग्वेज में बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, या जनरल हम किसी को बताते हैं तो क्या बताएंगे? 7:45। आपको इसको 7:45 बोलेंगे तभी उसकी संस्कृत बन पाएगी। तो आपका देखिए उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। ये चीजें आपने समझ ली होगी, पादोन, सार्ध, सपाद और वादनम। अब मैं सबसे पहले आपको पौन वाली चीज लेता हूं। 7:45। अब 7:45 को हम बोलते हैं 7:45। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? पौने। तो पौने को क्या बोलते हैं? पादुन। और 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। और बजे को क्या बोलते हैं? वादना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है 7, यहां पे हम लिख रहे हैं अष्ट। ये सबसे बड़ा कंफ्यूज करता है इंसान। जब बच्चा एग्जाम में जाता है तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूज करता है, और यहीं पे वो गलती करके आ जाता है कि वहां पे उसको दिखता है 7, लिख रहा है वो 8। वो कहेगा ये तो गलत है, और ये जब हम 7 लिखेगा, वहां पे यदि ऑप्शन के अंदर आपके पास ये भी होता है पादोन सप्त वादनम, ये भी ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को यदि आप चूज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और आप कहेंगे कि सर मेरा तो सही था, परंतु ये तो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले ने गलत कर दिया।
पादोन सप्तवादनम, इसको हम क्या कहेंगे 6:45। यहां पे 7 है, यहां पे 6 है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी हम समय को ध्यान में रख, समय का जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये जो चीज है इस चीज को हमें संस्कृत सामान्य भाषा में बोलना है, संस्कृत को लिखने के लिए। सामान्य भाषा कैसे 7:45 नहीं, 7:45, 8:45, 12:45। क्या बोलेंगे पादोन, 12 लिखा है यहां पे, आपको क्या लिखना है 1, पादोन 1 वादन। 3:45, क्या लिखेंगे हम पादोन चतुर्वादन। एक बात ध्यान रखना, 1, 2, 3 और चतुर, ये 4 डिजिट संस्कृत की जब समय लिखोगे आप तो यही डिजिट का प्रयोग करना है। जैसे 2:45, क्या बज गई 2:45, तो पौने को क्या बोलते हैं पादोन, 3 को क्या बोलेंगे त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम। 1:45 हो गई, यहां पे 1 लिखा आ रहा है परंतु आपको क्या लिखना है 2:45, पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। इस तरह से आपको इसको करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो 5:45 लिखा मैंने, देखिए यहां पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये जो 6 होते हैं इसको बच्चे ज्यादातर षष्ठ बोलते हैं। षष्ठ का मतलब क्या है छठा, षष्ठ का मतलब क्या है छठा, ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा देखिएगा पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम। षड का मतलब होता है 6, ये याद रखना। षष्ठ का मतलब होता है छठा। अब देखिए हम आपको शुरू में लेकर चलते हैं वापस। ये पौन वाला हो गया। अब आपको सवा का लेते हैं, वो बोले आसान आसान है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसा आप बोलते हैं वैसा आप उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10:45, क्या लिखेंगे 10:15, तो सवा क्या कहते हैं सपाद, सवा को बोलते हैं हम सपाद, 10 को बोलते हैं 10 और वादन, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सपाद 10 वादन। 5:15, सपाद पंचवादनम। ओनली 9 बजे हैं तो हमने कभी आगे कुछ नहीं बोला, 9 बजे तो नववादनम, हमने कुछ बोला ही नहीं आगे पीछे, तो जैसा लिखा वैसा बोलना है नववादनम। 7:30, क्या लिखेंगे 7:30, तो सार्ध सप्तवादनम। 8:30 यानी 8:30, तो क्या लिखेंगे सार्ध अष्टवादनम। फिक्स 1 बज गई, क्या लिखेंगे 1 वादनम। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कुछ समय कम हुआ, कम और ज्यादा में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए याद रखिए जैसे मान लीजिए 10:05 हुई है तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5 मिनट हुई ना, तो पंचाधिक यानी 5 ज्यादा हुई तो पंचाधिक दशवादनम, पंचाधिक दशवादनम, यानी जितने मिनट ऊपर हो रही है उतने मिनट लगाएंगे। परंतु जैसे 15 मिनट हो जाती है तो वहां पे हम सवा बोलते, 15 मिनट नहीं बोलते, हम सवा बोलते। उसी तरह से मान लीजिए 10:55 हो गई, अब यहाँ पे 12 बजने में कितने मिनट कम पड़ रही है, हमें यदि कोई पूछेगा हम क्या बोलेंगे 12 बजने में 5 मिनट कम है वैसा, यानी यहां पे हम बोलेंगे पंच न्यून, कुछ ऊन भी बोलते हैं पंचून, है ना, पंच न्यून द्वादश वादन। क्योंकि कितने यहां पे देखिए, यहां पे 11 लिखा है, यहां पे हम 12 लिख रहे हैं। पंच न्यून द्वादश वादनम, यानी 12 बजने में 5 मिनट कम है। 11 बजने में यहां पे 11 लिखोगे तो यहां पे हो जाएगा 10। ये याद रखना कितने बजने में कम है, तो जैसा हम बोलते हैं हिंदी में या हम सामान्य भाषा में जैसे बोलते हैं उसी तरह से आपको इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो समय आपके साथ है, अच्छे से तैयारी कीजिए,
यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक अधिक वीडियोस देखिए और पसंद आए तो एक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।